वॉक पर जा रही महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाला साइको पकड़ा गया। बाइक पर भागा। रिकंस्ट्रक्शन के दौरान महिला पुलिस ने उसकी शान ठिकाने लाया। सूरत शहर में मॉर्निंग वॉक पर जा रही महिलाओं से छेड़छाड़ करके बाइक पर भागे एक साइको को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिकंस्ट्रक्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने आरोपी को कायदा का पाठ पढ़ाया। उधना इलाके में आए हरिनगर 2 के पीछे मौर्या मार्बल के पास से मॉर्निंग वॉक पर जा रही महिलाओं से छेड़छाड़। सूरत के उधना इलाके में खासकर झांसी की रानी गार्डन जाने वाली सड़क पर मॉर्निंग वॉक पर जा रही महिलाओं को छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही थी। एक अनजान बाइकर ऐसी महिलाओं से छेड़छाड़ करता था और फिर भाग जाता था, जिसके चलते पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू की। आरोपी सड़क पर 1-2 चक्कर लगाता था और जैसे ही उसे कोई अकेली महिला या लड़की दिखती, वह उसके पीछे अपनी बाइक धीमी कर देता और उसकी पीठ के निचले हिस्से में टक्कर मारकर पूरी स्पीड से भाग जाता। इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण इलाके की महिलाओं में इतनी दहशत फैल गई थी कि कई बहनों ने सुबह वॉक पर जाना बंद कर दिया था। गिरफ्तार आरोपी का नाम विकास कुमार निषाद 20 साल है। वह मूल रूप से अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और अभी सूरत में मजदूरी करता है। वह एक स्टूडियो में रेडीमेड कपड़े तय करने का काम करता है। दिन भर सीधा साधा दिखने वाला यह युवक सुबह अपनी बिगड़ी हुई मानसिकता को पूरा करने के लिए निकल जाता था। आप देख रहे हो MPS 24 लाइव न्यूज चैनल पारसमल प्रजापति के साथ। उधना પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ઉધના પોલીસને એક ખાનગી ફરિયાદ મળેલી હતી કે કોઈ અજાણ્યા માણસ દ્વારા સવારના સમયમાં જે મહિલાઓ મોર્નિંગ વોક કરવા માટે નીકળે છે તો કોઈ યુવાન દ્વારા મહિલાઓની છેડતી કરવામાં આવી રહી છે તેવી ખાનગી ફરિયાદના આધારે પોલીસે વોચ ગોઠવેલી હતી અને છેલ્લા 3 દિવસથી પોલીસ વોચમાં બેઠી તે દરમિયાન સીસીટીવી એનાલિસિસ અને ખાનગી માહિતી દ્વારા આરોપી આઈડેન્ટિફાઈ કરીને આરોપીને પકડી લેવામાં આવેલો છે। આરોપી સવારના સમયે જે લોકો મોર્નિંગ વોક કરવા નીકળે છે એમાં ખાસ કરીને મહિલાઓની છેડતી કરવાની નેમો ધરાવે છે અને એના વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। સર, આરોપી કેટલા દિવસથી આ પ્રવૃત્તિ કરતો હતો? પોલીસના તપાસ દરમિયાન એવું ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે આરોપી છેલ્લા 10 દિવસથી આ ટાઈપનું કૃત્ય કરતો હતો અને પોલીસને જે માહિતી મળી છે એ આધારે એનાલિસિસ કરી આઈડેન્ટિફાઈ કરીને આરોપીને પકડી લેવામાં આવ્યો છે।